अंतिम दिन के अंतिम सत्र में मंच पर विराजमान संत गुरुजन एवं इस परिवर्तक स्थल पर धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस धरातल पर जब से मनुष्य जन्म लिए हैं, इसके जीवन के जितने सारे कदम उठते हैं, सभी कदमों की एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल, एक ही उद्देश्य होता है। वह लक्ष्य होता है कि वह दुखों से छूट करके सुख की सागर में चले जाए, वह अशांति से मुक्त होकर के शांति के स्वरूप में चल जाए। यह मानव जीवन की मांग होती है। मन के इसी मांग के लिए लगा रहता है, कोई खेती करके, कोई शिक्षक बन के, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के। मन के इसी मांग के लिए वह निरंतर प्रयास करता है। कुछ लोगों ने समूह बना के सदगुरु कबीर के पास चल दिए और सदगुरु कबीर से प्रश्न करते हैं, साहब जी, हम तो अपनी यात्रा सुख की तरह करते हैं और हमारा जीवन दुख के निकट ही पहुंच रहे हैं, इसके मूल में क्या है? सदगुरु कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भले मानव, यदि तुम इस मानव जीवन को पाकर दुख में हो, कष्ट में हो, यह धिक्कार की बात है। तुम्हें जो सुख की रास्ता मैं बताया था, इसके संदर्भ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, चलते चलते पग थका, नग रहा न कोस, बीच ही में डेरा भया, कहूँ कौन के दोष। बंधुओं, इस दुखों का कारण मनुष्य खुद अपने आप जिम्मेदार है, क्योंकि इंग्लिश के वैज्ञानिक ने कहा है, माइंड इज बॉर्न बट थिंक वेयर एवरी इन चेंज। इस धरती पर मनुष्य स्वतंत्र होकर जन्म लेता है, लेकिन वह अनेक बंधनों में जकड़ जाता है। ये सारे भवबंधन सिर्फ मनुष्य श्रेणी ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी भवबंधन को काटने के लिए यह मानव जीवन हम लोगों को मिला है। मानव का जीवन सुख के स्रोत से जुड़ा हुआ जीवन है। मानव का जीवन शांति के स्रोत से जुड़ा हुआ जीवन है। फिर भी मनुष्य दुख में है, कष्ट में है, उलझन में है। इसलिए एक शायर ने कहा है, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है। भले इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब भी देखो तब यह क्रूरता और महकता है। इसलिए बंधुओं, यह जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन को जाने। यह मानव जीवन यह बार बार मिलने वाला नहीं है। याद कीजिए, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध अमर वाणी क्या है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। ये आना जाना केवल एक लोगों की नहीं है। इस धरातल पर जो भी आए हैं, सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन जाने का रास्ता दो है, एक सिंहासन पे चढ़ के और एक जंजीर में बंध के।
ये सिंहासन पे चढ़ के जाना है या जंजीर में बंद के, ये आपको तय करना है, क्योंकि मानव जीवन सुख की सागर है। पहले मैंने कहा था कि मानव का जीवन सुख से जुड़ा हुआ जीवन है, शांति के स्रोत से जुड़ा हुआ जीवन है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोले मरम न जाने, ताते भया बेहाल। बंधुओं, ये हम अपने जीवन का ये गांठ अनादि काल से बांधे हुए चले आ रहे हैं, तो ये गांठ कब खुलेगा? इसी संत गुरुजनों के सानिध्य में ये गांठ भवसागर जो ये है, इसी संत गुरुजन के सानिध्य में ये गांठ खुलेगा। यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए बंधुओं, अपने आप को जाने और अपने आप को समझे, क्योंकि विचारक ने कहा है, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चुमेगा धारा के बड़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। बंधुओं, पहले हम आदमी तो बने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा है, झड़े पूछ झड़ गए रोमांस, पशुता का झड़ना बाकी है, बाहर से तो सवर गए, अंदर से संवरना बाकी है, बाहर से तो सवर गए, अंदर से संवरना बाकी। बंधुओं, बाहर से दिखाई दे रहा है मनुष्य का श्रेणी है, लेकिन अंदर से ही कल छपट चल रहा है, दुर्बुद्धि चल रही है। ये सत्संग ही एक मुख्य कला है जो इनको अपने जीवन को यहाँ पे सारे गट्ठर को खोल सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, एक साधे सब साधियां, सब साधे जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फूले अगाए। एक मन को वश कर लेने से पूरा संसार अपने आप बस में हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति प्रयास करेगा कि मन को बस में करके फिर संसार को मन में संसार को अपनी बस में करेंगे, उस व्यक्ति का मन इस संसार से भटक जाएगा। जिस प्रकार हम लोग पेड़ के मूल में पानी डालने से उनका पूरा हरा भराई दिखाई देता है, यदि हम लोग उसी प्रकार अपने मन को वश कर ले तो पूरा संसार अपने आप बस में हो जाएगा। इस संसार में मनुष्य के लिए दो धाराएं चलती हैं। एक धारा को स्मृति विचारधारा कहते हैं, दूसरे विचारधारा को श्रुति विचारधारा कहते हैं। एक विचारधारा का प्रवाह